ओम शांति। स्वागत है आपका। भृकुटी तख्त पर आत्मा ज्योति देखेंगे। मैं चमकती मस्तक मणि, स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, कल्प कल्प की विजयी आत्मा, सफलता मूर्त आत्मा। बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ। प्यारी प्यारी मीठी मीठी मुरली की धुन हमारे कानों में सुना जाओ। जिस धुन में मन झूमता रहे, नाचता रहे, और कोई आवाज, कोई रस इस सुख के आगे सब फीके पड़ जाएं, और बस हम आपकी यादों में ही झूमते रहे। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। और बाबा के छत्र छाया में हम सुनेंगे बाबा की मुरली, जो चल रही थी। 4-5 दिन हमने पढ़ी। आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। जो बच्चे जी हजूर जी हाजिर करते हैं, उनके आगे शक्तियां जी हजूर करती हैं। इसके ग्रुप नंबर 4 तक पढ़ा था हमने। ग्रुप नंबर 5 थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट मुरली पढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 5 में है, सब कुछ समर्पित कर एवर रेडी बनो। बाबा ने कहा कि बाबा का बच्चों से इतना प्यार है, इसको शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि अपना सब कुछ दे देते हैं। बाबा ने कुछ भी अपने पास नहीं रखा। तो और बाबा ने कहा, इस समय आप पद्मों की कमाई जमा कर रहे हो, आगे नहीं मिलेगा ऐसा समय। तो अभी थोड़ी मेहनत कर लो तो अनेक जन्म खाते रहेंगे। तो इसमें यही बाबा ने पूछा था और सबको वरदान दिया था कि जो पहली बारी आए हैं उनको सदा पहला नंबर लेना है, और नंबर 1 बनने के लिए जो हर समय विन करता है वह 1 होता है। फास्ट गति से उड़ते रहना, यानी हर समय जीतते रहना, विन करते रहना। किस पर विन? माया पर विन, किसी मनुष्य पर नहीं, आत्माओं पर नहीं, बुराई पर विन करना। जैसे अच्छाई की जीत होती रहे, ऐसी आत्माएं नंबर 1 पर आती है। ज्ञान योग के पंख मजबूत रखना, श्रीमत पर चलते रहना। तो ऐसे बाबा ने कहा था। ग्रुप नंबर 5 में दादियों से मुलाकात करी, दादियों को वरदान दिए। तो ये था, इसको छोड़ देते हैं। ये मुरली 20-12 की थी। तो क्रिसमस मनाने बच्चे आए थे, विदेशी वगैरह, और सब क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं। तो बाबा ने उनको भी मुबारक दी कि बड़ी दिल से बड़ा दिन मनाने वालों को मुबारक। और बाबा ने सभी को वरदानी बोल याद प्यार दिया। तो ये मुरली हम यही समाप्त करते हैं, 20-12 की। और आज नेक्स्ट मुरली पढ़ते हैं, 31-12-92, यानी नए साल की मुरली फिर से आ गई। ऐसा लग रहा है नए साल की मुरलियां हम बार बार, इस बार हम कितनी पढ़ चुके हैं नए साल की मुरलियां। तो बाबा कह रहे हैं सब कुछ तेजी से परिवर्तन करते चलो। इसका टाइटल है, सफलता प्राप्त करने का सहज साधन है सब कुछ सफल करो। पिछले संडे की मुरली वो थी, वो उसका टाइटल क्या था? वो भी नए साल की थी, 98 की मुरली थी ना। बाबा 99 में 99 की मेहनत मुक्त वर्ष मनाने के लिए बोल रहे थे, याद है किसी को?
जी दीदी, मेहनत मुक्ति और पिछले संडे की मुक्ति। मुरली। जी। हम्म। उसी का कंटिन्यूशन कल की मुरली भी थी। कल की मुरली क्या थी? सर्व प्राप्तियों को इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। बाबा ने प्राप्तियों को याद करने को कहा था। क्यों? क्योंकि बच्चे कभी हलचल में आ जाते हैं। तो अचल बनने के लिए अगर प्राप्तियां याद रखेंगे, फिर से स्थिति ठीक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। दो शब्दों की बाबा ने पढ़ाई पढ़ाई, आप और बाप। बस, मैं आत्मा और मेरा बाबा। और पांचवें डोनर बनने के लिए कौन सी ड्रिल करवाई थी? अव्यक्त पांचवें, हाँ, अव्यक्त स्थिति। अशरीरी बनने की, है ना? इस देह से बिल्कुल न्यारे, यानी मैं आत्मा। आत्मा माने बस एक प्रकाश, वही हूं मैं। और यही अभ्यास लास्ट समय में पासविद ऑनर बनाएगा, क्योंकि सभी किनारे छोड़ने हैं। तो सभी किनारे, ये दुनिया, ये शरीर, बातें सब छूटनी है। तो वो अभ्यास क्या है? बस लाइट, कुछ भी नहीं है चारों ओर। तो ये अभ्यास होगा तो लास्ट में भी हम बन पाएंगे। और जब बन जाएंगे, पासविद ऑनर में आ जाएंगे। और वरदान था एक ब्राह्म बाप को अपना संसार बनाने वाले। तो हमारा संसार ही बाबा है। और आप सबने, कईयों ने प्रैक्टिस भी की इसके ऊपर, कि बाबा से ही सब कुछ लेना है। हर कुछ, खाना पीना, सोना, जाना, चलना, सब बाबा के साथ, छोटे बच्चे की तरह। छोटा बच्चा होता है ना, तो उंगली पकड़ पकड़ के चलेगा। कहीं उसको छोड़ दो किसी के पास तो नहीं जाएगा। बस मम्मी पापा चाहिए उसको। किसी के हाथ से ना खाता है, ना किसी की गोदी में जाता है, देखता भी नहीं है। ऐसा छोटा बच्चा बन जाना है। गोदी से ही ना उतरे, जमीन पे पैर ना रखे। तो शुरू करते हैं आज 31/12/92 की मुरली। सफलता प्राप्त करने का सहज साधन सब कुछ सफल करो। अपने सर्व खजानों को सफल करने की लगन में मगन रहने वाले बच्चों प्रति नव जीवन दाता बाप दादा भोले आज नव जीवन देने वाले रचता बाप अपने नव जीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। आपको लगेगा ये मुरली जैसे आपने अभी भी पढ़ी है कहीं पर, देखो। यह नव जीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है ही नव युग की रचना के लिए। यानी जो हमें ब्राह्मण जीवन मिला है, किस लिए मिला है? नया युग रचने के लिए मिला है ना? स्वर्ग की स्थापना, नए युग की स्थापना करने के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं। तो हर ब्राह्मण आत्मा की, हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नवयुग लाने के लिए ही है। जिसमें सब नया ही नया है। प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाइयां देते हैं, व एक दो को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते हैं। आपको मुरली याद है? नए वर्ष पे बाबा ने गिफ्ट, पिछले संडे की तीन चीजें क्या बताई थी? तीन चीजें क्या बताई थी? मिठाई, नहीं याद, भूल गए? एक मिठाई और एक क्या था?
गिफ्ट देते हैं और क्या देते हैं? ग्रीटिंग्स। मिठाई, गिफ्ट, ग्रीटिंग्स। दिल खुश मिठाई, और तीन चीजें थी ना। और मिठाई, दिल खुश मिठाई, ग्रीटिंग्स कौन सी देनी थी? और गिफ्ट कौन सी देनी थी? हम्म। शुभ भावना की गिफ्ट देनी थी। और ग्रीटिंग्स कौन सी देनी थी? कम से कम 1 महीने तक तो मुरली याद रखो। अभी पढ़िए। ग्रीटिंग्स कौन सी देनी थी? बाबा ने कहा था, बोल ऐसे हो जो किसी को बोलो ना तो वो याद रखे, दुआएं देता रहे। ये है ग्रीटिंग्स। कि हम उससे मिले थे, उसने ऐसा बोला था, वो मेरे कानों में गूंज रहा है। याद रखे कि आपने कुछ बोला था। वो आपका बोलना, वो आपका मिलना, वो सदा के लिए याद रह जाए और वो दुआएं देता रहे। याद है ना? ऐसे बोल बोलो। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? नए वर्ष की बधाइयां देते हैं और एक दो को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते हैं। ये दो चीजें इसमें भी बता रहे हैं बाबा, बधाइयां और गिफ्ट। लेकिन बाप और आप नवयुग की मुबारक देते हो। कल बाबा ने कहा था, बाप और आप किसकी मुबारक देते हो? नवयुग की। सर्व आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो कि अब नवयुग अर्थात गोल्डन दुनिया, सतयुग का स्वर्ग आया कि आया। यही सेवा करते हो ना? यही खुशखबरी सुनाते हो ना? नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो। क्या गिफ्ट देते हो? खुशखबरी सुनाते हैं, गिफ्ट देते हैं, बधाइयां देते हैं। गिफ्ट क्या देते हो? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य। इस गोल्डन गिफ्ट में अनेक सर्व गिफ्ट्स आ ही जाती है। अगर आज की दुनिया में कोई कितने भी बड़े ते बड़े वह बढ़िया ते बढ़िया गिफ्ट दे तो भी क्या देंगे? अगर कोई किसको आजकल का ताज व तख्त भी दे दे, वह भी आपकी सतो प्रधान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है? बड़ी बात है क्या? नव जीवन रचता बाप ने आप सभी बच्चों को ये अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी है। कौन सी गिफ्ट दे दी है? कौन सी गिफ्ट दे दी है? सत्व प्रधान गोल्डन, हाँ, सत्व प्रधान गोल्डन नवयुग, नवयुग की, नए नवयुग, युग की। नवयुग की गोल्डन, हाँ, गोल्डन नए युग गिफ्ट। की गोल्डन गिफ्ट सतयुग व स्वर्ग की दिखाते हैं ना, कृष्ण के हाथ में नए युग का गोला दिखाते हैं। तो ऐसा ही केवल उनका ही नहीं है, हम सब बच्चों का है। पुरानी दुनिया को लात मारते हुए और हाथ में मक्खन, यानी नई दुनिया का गोला। तो ये गिफ्ट के आगे वो क्या चीजें हैं? अभी लगती है कोई ऐसी चीज, कोई बिल्डिंग देखो, कोई फॉरेन की चीज देखो, आपका मन ललचाए, अरे मेरे पास भी हो। इतनी बड़ी गोल्डन दुनिया, इतने बड़े बड़े महल देखते हो ना, ड्रेसेस, उसके आगे आजकल की कोई भी चीज आपको लगेगी ये कुछ है? कोई देखने का मन करता है कि स्विट्जरलैंड देखें कि न्यूयॉर्क देखें? हाँ। नहीं करता है, नहीं करता कोई दीदी। पीसफुल के हिसाब से वो अलग बात है। बाकी ये मन करता है किसी का कि अरे वहां घूमने जाएं, उसको देखें, इसको देखें? अब तो ऐसा लगा घर पे बैठ के तपस्या करें बस। हाँ। अभी तो ऐसा लगता है कोई स्थान ऐसे शांति का, वहां बैठ के बस बाबा को याद करें, शोरगुल से दूर, जहाँ आवाज ना हो। क्योंकि आजकल कहीं भी जाओ, इधर से आवाज, उधर मोटर गाड़ियों की, स्कूटर की हॉर्न,
आवाजें, जुलूस, कहीं पे निकलो तो कानों में म्यूजिक, सभी नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सब जगह। तो ऐसे लगता है थोड़ी देर बिल्कुल शांति से वहां जाके बैठ जाओ। तो बाबा कह रहे हैं, नव जीवन रचता बाप ने आप सभी बच्चों को यह अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी है। अधिकारी बन गए हो। ब्राह्मण आत्माएं सदा अटूट निश्चय की फलक से क्या कहते कि यह विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। इतनी फलक है ना, या कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। निश्चय है और निश्चिंत है, निश्चित है, निश्चय है और निश्चित है। इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता। निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए निश्चित भावी है, निश्चित है। यह कुछ चिंता है, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। कभी संकल्प आता है। अगर ब्राह्मण है तो निश्चित है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। निश्चय पक्का है ना, या थोड़ी हलचल होती है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये ड्रिल भी है। चलो अभी ड्रिल करते हैं। ब्राह्मण शरीर में तो हम है ही, भ्रिकुटी में देखे आत्मा ब्राह्मण शरीर में हूँ। मुझ ब्राह्मण आत्मा से एक फरिश्ता निकलता है, लाइट का फरिश्ता। देखो धीरे से लाइट की देह अलग हो रही है। बाहर निकलते ही उसके पंख खुलते हैं पीछे से, और थोड़ा जमीन से ऊपर दिखाई दे रहा है। और उड़ते ही एक थोड़ा ही दूरी पर एक नई दुनिया है, गोल्डन दुनिया। उड़कर वहां पहुंचता है और देवता बन जाता है। नीचे उस दुनिया में उतरते ही देवता। फिर से देखो, ब्राह्मण फरिश्ता निकला, उड़कर गया दुनिया में, देवता बन गया। फिर से ब्राह्मण फरिश्ता देवता, ब्राह्मण फरिश्ता देवता, ब्राह्मण फरिश्ता देवता, ब्राह्मण। अब इसको खाली अपने स्वरूप देखेंगे। ब्राह्मण फरिश्ता देवता, केवल स्वरूप देखेंगे, दुनिया नहीं। ब्राह्मण फरिश्ता देवता, देवता फरिश्ता ब्राह्मण। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बाप ने आपको दी, और आप क्या करेंगे? औरों को देंगे। अल्पकाल की गिफ्ट है तो अल्पकाल समाप्त होने पर गिफ्ट भी खत्म हो जाती, लेकिन ये अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ रहेगी। तो वास्तविक मनाना तो नव युग का ही मनाना है, लेकिन इस संगम युग में हर दिन ही मनाने का है, हर दिन मौज का है, हर दिन खुशी के झूले में झूलने का है, वह खुशी में नाचने का है, अविनाशी गीत गाने का है। इसलिए ब्राह्मण जीवन का हर दिन मनाते रहते हो। हर दिन ब्राह्मणों के लिए उमंग उत्साह बढ़ाने वाला उत्सव है। इसलिए यादगार रूप में भी भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते हैं। यह प्रसिद्ध है कि भारत में साल में सभी दिन मनाने के हैं, और यहाँ कहाँ भी इतने उत्सव नहीं होते जितने भारत में होते हैं। तो यह आप ब्राह्मणों के हर दिन मनाने का यादगार बना हुआ है। इसलिए नव वर्ष का दिन भी मना रहे हो। तो पहली तारीख खत्म होगी तो मनाना खत्म तो नहीं हो जाएगा। आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है। हर दिन मनाना, हर उत्सव, हर दिन उत्सव। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है, हर दिन श्रेष्ठ, हर दिन सदा श्रेष्ठ श्रेष्ठ होना है। ये आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है। तो बाबा को जन्म पत्री पता है हमारी ना,
उसके बच्चे हैं, उसके हाथ में हमारी जन्म पत्री है। आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि है ही सदा उड़ती कला की। दिन बता दिए, राशि बता दी। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे और 2 दिन बाद थोड़ा फर्क होगा। मंगल अच्छा होगा, गुरुवार उससे अच्छा रहेगा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा। ऐसा नहीं। ऐसी राशि आपकी है क्या? शनिवार आ गया तो ये खराब होगा, फिर सोमवार अच्छा होगा, बुधवार को प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा तो नहीं है। लोग राशियां देखते हैं, आज मेरी क्या राशि है। जो हो रहा है वह भी अच्छा, और जो होने वाला है वह और अच्छा। आज का दिन अच्छा, आज से कल और अच्छा होगा, और परसों और अच्छा होगा। ये कितना सुंदर चिंतन है। एफर्मेशन भी लिख सकते हैं, मेरा हर पल, हर दिन, हर घड़ी बेहतर से बेहतर होती जा रही है। हाँ, इससे और अच्छा क्या संकल्प होगा? मुझ आत्मा का पुरुषार्थ, संकल्प, बोल, कर्म, हर घड़ी बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। हम्म। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी राशि तो नहीं है ना आपकी जो एक दिन अच्छा हो एक दिन खराब हो। हर दिन अच्छा है और अच्छा होने वाला है। इसको कहते हैं की ब्राह्मणों के उड़ती कला की राशि। कोई हमसे पूछे हमारी राशि क्या है, कैसी राशि है हमारी, बताओ, कैसी राशि है हमारी? सदा उड़ती कला की। और क्या बोलोगे? उसे और उड़ती कला हमारी तो समझ नहीं आएगा। हम्म। हमारी हर दिन अच्छा से अच्छा है, एक एक क्षण एक एक पल अच्छा ही अच्छा है। हम्म। रीना बहन जी लिखनी है, हर दिन हमारा सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, उड़ती कला है। हर दिन अच्छे से अच्छा हुआ ही पड़ा है। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा है, कल का दिन भी अच्छा था, और जो कल आने वाला दिन है वो और अच्छा होगा, और जो परसों आएगा वो उससे अच्छा होगा। वो सुनकर चौंक जाएगा, इन्हें किसने बताया? ऐसे बोल देना। कुछ ऐसे टिप्स होने चाहिए ना जो हम ऐसा बोलें जो सामने वाला अचंभित हो जाए, ये क्या बोल रहे हैं, फिर पूछे वो हमसे, कैसे मालूम आपको? तो आप कह देना हमें ऊपर से मैसेज आते हैं, हमें सिग्नल्स आते हैं परम धाम से। वो और अचंभित हो जाएगा, ये क्या बोल रहे हैं, कहाँ से सिग्नल आते हैं तुमको? कहना हमें हमारी राशि ना हर रोज भगवान भेजते हैं। अच्छा, हमारी भी राशि ऐसी बनवा दो। तो कहना अपना बताओ, डेट ऑफ बर्थ दो, नाम दो, अभी राशि निकलवाते हैं तुम्हारी। उसे क्या पता, दे देना हमारी राशि उसको अगले दिन। ये देखो राशि आपकी आई है, क्या बोला है हमारे गुरुजी ने, आपका अगला जन्म सतयुग में होगा, देव पद को प्राप्त करोगे। दे सकते हो ऐसे? वो कह गए हैं, ये कैसे बताया, किसने बताया, मुझे भी ले चलो उस गुरु के पास। नहीं, आप ही अकेले जाओगे, गुरुजी ने कहा है, आपके संगी साथी नहीं जाएंगे। अगर वो मुझे राशि बनवाएंगे तो मैं उन्हें ले चलूंगा। है ना, अपने क्लोज फ्रेंड्स हैं, अगर उनको उनसे तो कर सकते हो ना हंसी मजाक थोड़ा सा। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई, क्योंकि नया जन्म हुआ ना, तो इस वर्ष हर रोज अपनी श्रेष्ठ राशि देख प्रैक्टिकल में लाना। रोज राशि देखते हैं ना लोग, कई लोग होते हैं अपना राशिफल देखते हैं।
आते हैं ना जोडिएक साइंस, इंग्लिश में आते हैं, हिंदी में भी राशियां आती है। निकालेंगे आज, देखो आज के दिन हमारी राशि क्या है। कईयों को शौक होता है ऐसा। आप में से था किसी को? अज्ञान काल में मुझे भी था। वो न्यूज़पेपर में आता था पहले, तो देखते थे, अच्छा। हम्म, हम्म। हम भी देखते थे। आज आज यात्रा है, आपकी यात्रा होगी, ये होगा वो हाँ, होगा। पहले न्यूज़पेपर में आता था और बहुत अच्छे से बताते थे, वो इंग्लिश में भी हिंदी में भी। अब तो खैर कोई नहीं देखता। आजकल तो इतना बाबा पूरा क्या आता भी नहीं दीदी, रोज है। पेपर पे। आज के हिंदी पेपर में, रोज के पेपर में इतना आता नहीं पूरा, पहले आता था। हाँ दीदी संडे पहले को पूरा एक्सप्लेन करके बताते थे पूरे हाँ वीक हाँ 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 हाँ, का। हाँ, हाँ। पूरा 12 ऐसा भी डेली रहता एक लाइन होती थी। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं अब क्या करना। अब हर वर्ष रोज अपनी श्रेष्ठ ओम राशि दे। शांति दीदी। हाँ दीदी हाँ मेरी तो पार्लर वाली ज्योतिषी थी, वो तो जब भी आती थी मैं उससे पूछती रहती थी ये कैसे होगा वो कैसे होगा। फिर हाँ। वो बोलती ये उपाय करो, वो होता कुछ नहीं था, बस एक मन हम्म। की संतुष्टि। हाँ, पहले लोगों को शौक बहुत होता था, मेरी कौन सी है, स्कॉर्पियो है कि क्या है, अब तो भूल भी गए नाम। एक आध याद होगा। एक हिंदी में होता था क्या, मीन राशि, वृश्चिक राशि, नाम से देखते थे। अभी तो हमारी क्या है, राशि हमारे हाथ में है। कौन है हम? अब तो हम हो गए हम्म। भाग्य बनाने वाले, हम लिखने वाले हो गए। अब हमसे आके पूछ लो तुम्हारी राशि क्या है। पहले हम पढ़ते थे अपनी राशि, अभी तो हम बनाते हैं। नहीं हो ऐसे ज्योतिषी के पूछने वाले हो। मास्टर भाग्य विधाता हो गए। हमसे बनवा लो अपनी राशि। लिखने वाले भी हैं, बदलने वाले भी हैं। तुम्हारे ग्रह नक्षत्र चेंज भी कर देंगे। हम्म। है ना ऐसा? अपने ग्रह नक्षत्र चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी दीदी, कर सकते हैं। कर सकते हैं, करवा अपने भी हाथ में। सकते हैं। करवा दो। और भाग्य की रेखाएं भी चेंज कर सकते हैं। हमारे हाथ में है ऐसा, है ना? तुम्हारा कैसा भी भाग्य लिख दें, चेंज करवाना चाहो तो आ जाना हमारे पास। तो बाबा कहते, दुनिया के हिसाब से ये नया वर्ष है और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो। तो इस नए वर्ष का व अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा यह याद रखना कि सदा सफलता का विशेष साधन है। हर सेकंड को, क्या कह रहे हैं, याद रखना। क्या याद रखना? कि सदा सफलता, अगर हमारी सफलता होती रहे, कम ना हो, तो उसका विशेष साधन है। क्या साधन है? हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करो। सफल करना ही सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। कैसे करेंगे? चाहे 100 के प्रति सफल करो, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिक सफलता की खुशी अनुभव करते रहें। क्योंकि सफल करना था, वर्तमान के लिए तो सफलता है ही, भविष्य के लिए भी हो जाएगी। फिर बाबा ने सफलता के ऊपर बताया है। सफल करना माना जो हम सोच रहे हैं, चलो मुरली खत्म हो जाएगी, तब तक तो मुरली तक तो हमारे श्रेष्ठ संकल्प चलते रहे। उसके बाद भी जो संकल्प चल रहे हैं, वो जमा होने वाले संकल्प हो। कैसे जमा? कौन से संकल्प होते हैं? एक बार बताया, कई बार बताया, जमा कौन से संकल्प होते हैं हमारे? हम्म। श्रेष्ठ और शुभ संकल्प। ठीक है।
श्रेष्ठ और सब शुभ संकल्प। देखो ये बात पहले भी बताई थी कि डिजिटल का वर्ड दुनिया चल रही है, डिजिटल में सिर्फ 2 ही शब्द कंप्यूटर पढ़ सकता है। कौन से? कौन से? एबीसीडी नहीं आती है कंप्यूटर को? कंप्यूटर या कोई भी जो डिजिटली वर्क कर रहे हैं। हाँ, 1 और 0। हम्म, 0 और 1 की भाषा समझता है सारा डिजिटल वर्ड। फिर ये कैसे लैंग्वेजेस आ जाती है? 0 और 1 की भाषा समझता है, यानी कि मैं आत्मा और बाबा, इनसे संबंधित जो हमारे संकल्प हैं वही जमा हो रहे हैं। मैं आत्मा कर रही हूँ, बाबा करा रहा है। बाकी सब जो संकल्प हैं, वो जो अच्छे संकल्प हैं वो रजो के में चले जाते हैं, यानी हमारे द्वापर युग के में जमा हो जाते हैं। बताया था ना, जो नेगेटिव संकल्प है वो कलयुग में जमा हो जाते हैं। जो अच्छे श्रेष्ठ बाबा आत्मा और बाबा वाले हैं उसमें भी वैरायटी है। अति श्रेष्ठ संकल्प सतो प्रधान में चले जाते हैं और थोड़े से कम सतो में आ जाते हैं। तो जो जमा होते हैं सत्युग त्रेता के लिए, वो जमा होते हैं हमारे 0 और 1, यानी मैं आत्मा और बाबा वाले। उनमें भी अष्ट शक्तियों से संपन्न बिट्स और बाइट्स, ये एक बिट कही जाती है। एक बिट यानी 0 और 1, एक बिट एक बिट 0, ऐसे 8 मिल जाते हैं तो उससे एक लेटर बनता है, ए या बी या सी। फिर उनको आगे पीछे करो, 2 0 2 1 2 2 1, ये बना देगा ए या बी। मुझे उसका सीक्वेंस याद नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं बाइट। एक बिट इज इक्वल टू एक बाइट, और कुछ बाइट्स मिलके फिर कुछ और बनाते हैं, तब बनते हैं ये लेटर्स। इतना इतना लफड़ा है इसमें, जाके फिर हमारे सामने लैंग्वेज आती है। कंप्यूटर, ये जो भी कन्वर्टर होते हैं, पहले ये सारा कन्वर्ट अंदर ही अंदर होता रहता है, फिर जाके हमारे सामने हमको लग रहा है हम शुभ भावना पढ़ रहे हैं। ये सत्य स्वरूप जो लिखा हुआ है, ये कैसे आ रहा है? ये सारा अंदर ही अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये हवा में एस चलकर नहीं आ रहा है आपके पास। ये आपने मुझे भेजा लिखकर जी, अभी जी कहाँ से आया ये हवा में? यहाँ तक कैसे पहुंचा मेरे पास? आप कहाँ बैठे हो? मीलों दूर। और वहां से ये क्या आ रहा है? डिजिट्स आ रही है 0 और 1 के फॉर्म में। यहाँ आके ये मोबाइल कन्वर्ट कर रहा है इसको, फिर जाके ये लेटर आ रहा है। तो हमारे संकल्प भी जो आत्मा और परमात्मा के स्मृति में होंगे वो जमा हो रहे हैं, बाकी सब ट्रैश बॉक्स में जा रहा है। ठीक है ना? ठीक है। हाँ जी दीदी। आया समझ? अब आया समझ? नहीं, किसको समझ नहीं आया? दीदी कल भी जैसे बाबा ने बोला ना, बस बाप और आप 2 शब्द याद रखो। हाँ देखो, कल भी तो बोला था 2 ही की पढ़ाई है, एक मैं और एक तू। 2 चीजों की पढ़ाई। तो बाबा कह रहे हैं जितना इस जीवन में समय सफल करते हो, तो समय की सफलता, अब क्या क्या सफल करते हैं उस हिसाब से हमारा वही वही हमको मिलता है। जैसे समय सफल करते हैं तो समय की सफलता के फल स्वरूप इस पर कई मुरलियां, तन मन धन सफल करते हो तो तन से क्या मिलता, मन से क्या मिलता, धन से क्या मिलता, ऐसे है। तो बाबा कहते हैं चलो पहले इसको रिवाइज करो, क्या कहा बाबा ने अभी तक। नए साल पर मुरली चल रही है, क्या बोले बाबा? हम्म, क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा कि आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर हर दिन नया है, हर दिन कल से श्रेष्ठ है। आपकी हम्म, राशि सबसे श्रेष्ठ राशि है, ब्राह्मण जन्म बनने हम्म, के बाद, ब्राह्मण बनने हम्म, के बाद।
आपका जैसे गुरुवार अच्छा, शुक्रवार और उससे भी अच्छा रहेगा। आपकी जन्म पत्री में ही लिखा है अच्छे से अच्छा होना है। और जो हो रहा है अच्छा, होने वाला भी और अच्छा। ब्राह्मणों की हम्म राशि उल्टी चला के बाबा ने कहा। हम्म और नए वर्ष में सब कुछ नया, लोग सिर्फ पहली तारीख को मनाते हैं, आपको हर हर दिन आपका हजार का पूरा पूरा साल आपके लिए नया नया युग। हम्म जितना खजानों को सफल करोगे सफलता मिलेगी। हर प्रकार के खजाने खजाने पता है ना, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, शक्तियां, ज्ञान, गुण, ये सब खजाने हैं ना। अब बाबा से जो मिला, बाबा ने इतना दे दिया जो औरों के पास नहीं, वो भी सफल कर सकते। शक्तियां सफल करो, शक्तिशाली बन जाओगे। बाबा ने कहा मन से आप करोगे तो आपका मन इतना शक्तिशाली बन जाएगा। तन सफल करोगे तो निरोगी रहेगा। बोल वाचा से करोगे तो आपके बोल वरदानी हो जाएंगे, बोल से आपकी सेवा होती रहेगी। तो हर श्वास सफल करते हो, इसके फल स्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। अब जिन्हें हार्ट फेल होता है उन्हें अपनी टाइम बहुत वेस्ट किया है, इसलिए चलते चलते भी श्वास बंद हो गया। एक गुणा का 1000 गुणा सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। निश्चय और निश्चिंत की हम ही अधिकारी हैं। हाँ, इसी प्रकार हर सर्व खजाने सफल करते रहते हो। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। ज्ञान सुनते सुनाते हैं ना, ज्ञान अर्थात समझ। इसके फलस्वरूप ऐसे समझदार बनते हो। कैसे? जो वहां भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती, स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो। दूसरा खजाना है सर्व शक्तियों का। पहला है ज्ञान का, बाबा ने बताया। समय, श्वास, संकल्प, ये सब खजाने उनके वो हैं इंस्ट्रूमेंट जिनके द्वारा हम करते हैं। दूसरा खजाना सर्व शक्तियों का। जिन शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते सफल करते, उतना आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होगी। सभी शक्तियां स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती रहेंगी। कोई शक्ति की कमी नहीं। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ रहती है। तीसरा खजाना गुणों का। इसके फलस्वरूप ऐसे गुणमूर्त बनते हो जो आज लास्ट जन्म समय में भी आपके जड़ चित्र का गायन सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। तो अपना कैसा चित्र बनता है? सिंहासन पर बैठा हुआ एक महाराजा। देखो, कोई वजीर नहीं है, पूरा मालिक है विश्व का। स्वयं ही निर्णय लेने वाला, और किसी चीज की कमी नहीं। ऐसे राजा सतयुगी होते हैं, त्रेता युगी भी। अटल, अखंड, निर्विघ्न कार्य, कोई विघ्न है ही नहीं वहां पर। सब कुछ स्वतः ही चल रहा है, कोई शक्ति की कमी नहीं। धर्म सत्ता भी, राज्य सत्ता भी, और गुणमूर्त राजा और गुणमूर्त प्रजा। इसी राजाई चित्र का यादगार फिर भक्ति में हमारा देवता रूप लॉर्ड राम और लॉर्ड कृष्णा, ये सब कौन है? राजा रहे हैं ना, द्वारिकाधीश। इसका नगरी का नाम ही है द्वारिका, राम राज्य। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे हर खजाने की सफलता के स्वरूप का मनन करो। समझा? आपस में इस पर रूरिहान करना। क्या क्या रूरिहान करेंगे? गुणों का खजाना कैसे सफल करेंगे, सर्व शक्तियों का खजाना कैसे सफल करेंगे, कैसे कार्य में लगाएंगे। बाबा ने कहा है
किसी को निर्णय शक्ति दो। हाँ, कैसे देंगे निर्णय शक्ति? शक्तियां कैसे देंगे? किसी को शांति की शक्ति दो। ये तो पता है ना, किसी को शांति, मास्टर शांति सागर बनकर किरणें फैलाना। और बताओ। ओम शांति दीदी। दीदी हम हम्म। बाबा की याद में रहकर उसको हम्म। आत्मा देखेंगे तो उसको जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। जो उसको मिलना होगा मिल जाएगा। एक तो ये तरीका, और एक है किसी की जरूरत का पता है उसको क्या चाहिए और वो हमें देना, है ना। पवित्रता चाहिए किसी को, पता चल रहा है पवित्रता है उधर, तो हम पवित्रता की शक्ति देंगे। कैसे? बस उस स्वमान में स्थित होना और लाइट फैलाना, तो वो शक्ति उधर चली जाएगी। बस उसका स्मरण मात्र करना है। ठीक है ना। और गुणों का तो पता ही है, गुणों का दान कैसे करते? कर्मों में जब हम दिखता है हमारे द्वारा, हमारे बोल से, चाल से, चलन से। मम्मा में गंभीरता का गुण और अंतर्मुखता का गुण बहुत प्रत्यक्ष होता था। किसी में रमणीकता का गुण है, लेकिन उनकी भी लिमिट्स हैं। तो बाबा कह रहे हैं इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना। कौन से वर्ष में? जो ये चल रहा है, ये 31 तारीख की मुरली है, मार्च की। तो पूरा साल क्या करना है? हर खजाने को सफल करना है। यह अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हो। तो स्नेह की निशानी है, जो स्नेही को प्रिय, वह स्नेह करने वाले को भी प्रिय हो। जो बाबा को अच्छा लगता था हमें भी लगे। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे था? मुरली से। सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना। इसीलिए दिखाते हैं कृष्ण के हाथ में मुरली मुख से ही लगी रहती है हमेशा, है ना, दिखाते हैं ना। और पोज कैसा है? डांसिंग, एक पैर इधर एक पैर इधर, यानी कि आनंद मगन, अतीन्द्रिय सुख में मन डांस कर रहा है, मुरली बज रही है। चित्र देखो कितना सुंदर है। भविष्य में भी इसलिए मुरलीधर बना, मुरली से प्यार रहा तो भविष्य श्री कृष्ण के रूप में मुरली निशानी दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, यह निशानी है प्यार की। सिर्फ कहने वाले नहीं, ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था भी और है भी, लेकिन निशानी क्या है? जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार रहा अब भी है, उससे प्यार सदा दिखाई दे। इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे, नहीं तो कहेंगे नंबरवार प्यारे। नंबर वन नहीं कहेंगे, नंबरवार कहेंगे। अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाप के प्यार की निशानियां प्रैक्टिकल में दिखाना, यही मनाना है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो बाप समान बनना। क्या कहा बाबा ने? शांति बाबा ने कहा जो बाबा को प्रिय हो हम करें, इसी हम्म। को कहते हैं कि बाप समान। हम्म। तो बाबा को मुरली प्रिय थी, तो हम भी मुरली से प्यार करें, मतलब मुरली ज्यादा से ज्यादा पूरे मुरलीधर बने, मास्टर मुरलीधर। मंथन करे, चिंतन करे मुरली का। हम्म। तो वही बाबा कह रहे हैं, बाबा को सबसे ज्यादा प्यार उससे रहा, इसलिए निशानी भी मुरली दिखाई है। तो जो उसको प्रिय वो हमको प्रिय। तो बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि मुरली खजानों से भरी हुई है। अब बच्चों का चिंतन चलेगा ना, बाबा कैसे सफल करें। मुरली तो चला दी बाबा ने, शक्तियों सफल करो, गुणों को सफल करो, इसको सफल करो। अब ये सारी चीजें मिलेंगी कहाँ पर? एक मुरली में सब कुछ मिल जाएगा। संकल्प भी सफल हो जाएंगे, संकल्पों का खजाना भी मिल जाएगा, ज्ञान भी मिल जाएगा, गुण भी मिल जाएंगे।
इसमें मिल जाए, इसलिए बाबा ने मुरली पर अटेंशन खिंचवाया। अब देखो अव्यक्त मुरली में कितने खजाने हैं, हर लाइन में एक वरदान स्लोगन मिल जाएगा। इससे कितने वरदान निकाल सकते हो। जो एफर्मेशन बनते हैं वो एक वरदान है। हम्म बाबा ने दे दिया आपका जन्म पत्री का वरदान, आपकी जन्म पत्री में अच्छा ही अच्छा लिखा हुआ, सफलता का वरदान, एक एक सेकंड सफल करने का। जो बोल रहे हैं बाबा वो वरदान है। किसके मुख से निकल रहा है सोचो। ये कोई महात्मा, कोई बड़ा आदमी आपको बोल दे, कोई चीज दे दे, तो उसको हम उसमें शोकेस में लगा लेते हैं। ये स्वयं भगवान परम धाम से आकर हमको, हम बच्चों को बोल रहे हैं। तो दिल की, से कहते हैं ना, उसकी डिब्बी में ये लाल अक्षरों से लिख जाना चाहिए। बाबा कह रहे हैं बाप का प्यार रहा और उससे प्यार करना, यह निशानी प्यार की है। सिर्फ कहने वाले नहीं, ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था भी, है भी, लेकिन निशानी क्या? जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार रहा, अब भी है, उससे प्यार सदा दिखाई दे। जिस चीज से प्यार रहा, मुरली से प्यार रहा, और किस चीज से प्यार था बाबा का? और किस चीज से प्यार था? मुरली से तो टॉप में था, नंबर 1। और किस चीज से प्यार था? दीदी निमित भाव था बाबा में बहुत। बच्चों से दीदी। हाँ, स्थूल में पूछ रहे हैं ना बाबा। बच्चों से प्यार था, मेरे बच्चे, मुझे इनको संपन्न बनाना है। तो हमें भी क्या होना चाहिए? ब्राह्मण परिवार से भी प्यार होना चाहिए। कोई कैसा भी है, बाबा कभी उससे घृणा नहीं करते थे। सुधर जाएगा। ड्रामा से। ड्रामा से, राइट। ये ड्रामा बहुत अच्छा लगता था बाबा को। कभी बाबा ने ये नहीं कहा कि ये ड्रामा पता नहीं कैसा बना हुआ है, इसमें मेरे बच्चों का अच्छा पार्ट नहीं है। बाबा को ड्रामा अति प्रिय था, इसलिए हमें भी प्रिय होना चाहिए। ये भी एक लाइन है उसमें, ड्रामा की पॉइंट। दीदी जी आपका म्यूट हो गया, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, 1 मिनट। अभी आ रही है? जी दीदी आ रही है। हाँ अभी आ रही है। अच्छा। इसको आगे कल करते हैं, कोई ना आ गए हैं। सपना बहन, आप वरदान पढ़ोगे क्या? बाकी कल शुरू करेंगे। जी दीदी पढ़ेंगे। हाँ, वरदान पढ़ के खत्म कर दीजिएगा। मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान है, चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है। यह प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य नहीं। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रहे, अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर आएंगे। स्लोगन, जहाँ उमंग उत्साह और एक मत संगठन है, वहाँ सफलता समाई हुई है। स्लोगन, जहाँ उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है, वहाँ सफलता समाई हुई है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी। आप
सपना बहन हो गया वरदान पूरा? जी दीदी, हो गए, वरदान हो गए। आज का व्यक्ति इशारा भी पढ़ ली दीदी? ठीक है, अभी रखते हैं, फिर कल ठीक करते हैं। हाँ, ठीक है दीदी। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। शांति, ओम शांति।